वेलकम दोस्तों, निफ्टी 50 के चैलेंज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है अपना डे 9 और मार्केट ने क्या परफॉर्मेंस दिया आप सबको पता है। एक अच्छी खासी सेलिंग आपको देखने को मिली है जो कि एक्सपेक्टेड थी कि मार्केट के अंदर सेलिंग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट ने जो है अपने रूल्स के अकॉर्डिंग मूव नहीं किया और उसके अकॉर्डिंग जो है मार्केट को फॉल करना ज़रूरी था। ठीक है, और ये जो फॉलिंग है वो आगे तक जा सकती है, आपको अच्छी खासी सेलिंग जो है वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो देखते हैं मार्केट में एक्चुअल में हुआ क्या। तो जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दिया था कि आज कोई भी माइनर स्ट्रक्चर को या इंटरनल स्ट्रक्चर को ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर ट्रैपिंग हो सकती है। ठीक है, ये बहुत बड़ी रेंज थी, तो इसके अंदर आप लोग घुसेंगे तो आपको जो है नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए ताकि आपका ही बेनिफिट आपको मिल सके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो चीज़ मार्केट के लिए बोली थी कि कोई भी माइनर स्ट्रक्चर को ट्रेड नहीं करेगा। दूसरी चीज़ कि प्रीवियस डे का जो लो है वो मार्केट ने लिया है, तो सेलिंग करने से पहले आप लोग ध्यान दें। ये मैंने आपको कब बोला था? ये मैंने आपको बोला था कुछ इस जगह पे कि जब लोग बाग सेलिंग की तरफ एक तरफा भगते हैं तो वहाँ पर ऐसी बाइंग आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद सेलिंग कंटिन्यू हुई, लेकिन मार्केट के अंदर पहले जो बाइंग मोमेंटम था यहाँ पे, तो इससे बचाने के लिए मैंने आपको बोल रखा था। ठीक है, तो आज मार्केट खुला, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाने के बाद एक शार्प सेलिंग के साथ मार्केट जो है नीचे आना शुरू किया। तो अपना जो पहला स्ट्रक्चर बना मार्केट के दिन पे वो ये था। ठीक है, और इसके ऊपर अपना जो ये ऑर्डर ब्लॉक था वो ये वाला था। अब मार्केट ने अपन को ईएमए कंफर्मेशन तो दिया, बट यहाँ पे मार्केट ने अपन को जो है एंट्री ही नहीं दी, वो टैप ही नहीं हुआ, मार्केट सीधा ही फॉल कर गया। उसके बाद जब मार्केट गिरा तो वो कैसे गिरा? जब मार्केट ने बॉस कर दिया उसके बाद मार्केट घूम के यहाँ पे आया, फिर यहाँ से गिरा। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम थी? कि बॉस हो चुका है तो अब इस लेवल का यूज़ करना थोड़ा रिस्की हो जाता है। अब रिस्की एंट्री लेनी थी तो अपन ले सकते थे, बाकी नहीं तो मार्केट ने जो है अपन को यहाँ से परफेक्ट तरीके से यहाँ पे मूव दिया है। यही अपनी एफ थी जहाँ से अपन को क्या करना था, ये अपनी एफ थी, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और इसी एफ से अपन को क्या करना था, सेल करना था। यहाँ पे आप प्रॉपर मार्केट ने इसको टैप किया और यहीं से जो है शार्प सेलिंग की शुरुआत हुई। ठीक है, तो ये अपने लिए बहुत ही अच्छा ट्रेड बन सकता था ऑलमोस्ट 65 पॉइंट्स का, बट हमने ये नहीं लिया। क्यों? क्योंकि बॉस हो चुका है। वैसे तो हम लोग एफ तक टारगेट रखते हैं। क्यों? देखो, इसका आपको मैं रीज़न बताऊंगा यहाँ पे कि एफ तक का टारगेट रखना क्यों बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो केस हुआ था कि यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया और यहाँ पे अपना ये ऑर्डर ब्लॉक था, तो मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट के बीच में से ही कहीं से घूम गया। अब मार्केट ने अपनी लास्ट एफ को पूरा करके यहाँ पे एक शानदार एक रिकवरी दिखाई। इतनी बड़ी कैंडल थी इतने से मोमेंटम के लिए, तो ये रिकवरी आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट कर देती है। ठीक है, तो एफ यहाँ पे पूरा फिल हो चुका था, तो यहाँ पे जो है आपकी स्टॉप लॉस जाने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हुई। फिर मार्केट ने यहाँ पे बॉस को स्वीप किया और फिर फाइनली बॉस कंफर्म किया यहाँ पे। ठीक है, और ये स्वीप करने का कारण था ये एंट्री देना यहाँ पे। मार्केट ने जो फिर सेलिंग दी थी, फिर मार्केट ने बॉस किया। बॉस के बाद में आज मार्केट ने मुझे दिया ये वाला ट्रेड जो कि थोड़ा लेट आया था। ठीक है, ऑलमोस्ट 2:40 के आसपास है, तो मुझे उम्मीद थी कि हाँ ये जो मोमेंटम है मुझे कैप्चर हो जाएगा, 1:2 तो ईजिली मिल जाएगा, क्योंकि जो है जो है मार्केट में क्या बोलते हैं, मोमेंटम जो है लास्ट में थोड़ा बहुत मिल जाता है कई बार। ठीक है, और 3 बजे से पहले का तक का ट्रेड था तो मुझे उम्मीद थी। बट जब मार्केट ने यहाँ पे 3 बजे तक भी कोई मोमेंटम नहीं दिया, ठीक है, तो उसके बाद थोड़ी सी होप यहाँ पे ख़राब हो गई। लेकिन चीज़ क्या थी कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग था तो मैं उसका वेट कर ही रहा था, बट मार्केट ने अपना जो है स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर किया, तो अपन को ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं हुआ, अपन को बहुत ही माइनर सा लॉस हुआ है आज के दिन पे। ठीक है, ऑलमोस्ट अपन को 885 का लॉस हुआ है। उससे पहले मार्केट ने मुझे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिखाया था, तो ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे जो है 1:3 का जो टारगेट है, 1:1.3 का टारगेट जो है वो निकाला था। तो आप लोग देख सकते हो मेरी एंट्री कुछ यहाँ पे हुई थी 43 के आसपास, और मेरा हाई जो लगाया मार्केट ने ऑलमोस्ट 67 का हाई लगाया, तो मुझे ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रीमियम में मोमेंटम मिला था। और अगर मैं यहाँ तक का निकालूँ तो प्रीमियम कितना था यहाँ पे, 42 पॉइंट्स में से मुझे ऑलमोस्ट कितना मिला, मुझे 25 पॉइंट्स मिला, जो कि बहुत ही अच्छा मोमेंटम था। तो मुझे कम से कम 3500 तक का मुझे प्रॉफिट दिखाया मार्केट ने। उसके बाद रिवर्स हुआ, बट मैं थोड़ा वेट किया मैंने, क्योंकि मोमेंटम जो है लास्ट में कई बार आ जाता है। ठीक है, और इस ट्रेड को लेने का पीछे का रीज़न जो है आप समझ लेते हैं अपन लोग। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे बॉस किया, बॉस करने के बाद में यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट किया। ठीक है, उसके बाद डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मार्केट ने टैप किया। अब यहाँ पे देखो,
अब यहाँ पे आप लोग अगर ये ईएमए जो है कंफर्मेशन मार्केट ने दिया अपन को, ठीक है, साथ ही साथ में मार्केट ने यहाँ पे जो है अपना एमएसएस भी किया था, ठीक है। तो आप इसके बेसिस पे अगर जब मार्केट घूम के ऊपर आया तो मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया। अब यहाँ पे आप एंट्री लेते हो तो दिक्कत हो जाती है आपके लिए, कैसे, लास्ट एफईजी जब पूरी फिल हो गई, अब आप लोग यहाँ पे एंट्री करने जाते हैं और मार्केट जो है वो आपका स्टॉप लॉस खा गया। देखो कितना बड़ा मोमेंटम, वो मोमेंटम जो है कॉल साइड के अंदर बहुत फास्ट आया था, तो आपका स्टॉप लॉस भी थोड़ा एक्स्ट्रा खिंच जाता, ठीक है। एक्सपायरी वर्ल्ड में यही होता है, असली खेल यही चलता है मार्केट का, ठीक है। और यहाँ पे मैंने वेट किया इसलिए कि एक रिजेक्शन कैंडल बनेगी, उसके बाद ही एंट्री लेना सेफ्टी के लिए सही था, और मार्केट ने वो किया नहीं, सीधा ही ब्रेक कर गया मार्केट ने। फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया अपना, इसको मैंने एज ए एमएसएस की तरह कंसिडर किया हो कि आज का जो मार्केट ने लो लिया है उसके बाद मार्केट ने एक बाइंग मोमेंटम सही तरीके से दिखाया नहीं है, तो ये अपना एमएसएस कंसिडर करके इसको इंड्यूसमेंट मान के, और इसको क्या माना अपन ने, एज ए बॉस माना, ठीक है। बॉस मानने के बाद अपन ने क्या किया, ईएमए का ब्रेकआउट भी देखा और अपन ने डिस्काउंट प्रीमियम जोन निकाल के अपन ने यहाँ पे एंट्री करी, और अपन ने क्या किया, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के 1:2 का प्लानिंग करी है। लेकिन मार्केट ने जो है 1:2 ना देके अपन को 1:1.3 तक का टारगेट दिया, और फिर बाद में प्रीमियम जो है वो मेल्ट हो गया, तो मोमेंटम नहीं आ पाया, ठीक है, क्योंकि दिन एंड हो गया था, तो जो दिक्कत वही हो गई, बस मोमेंटम चला गया, ठीक है। तो ये अपना आज का ट्रेड रहा था, और अपना जो ट्रेड मिस तो नहीं हुआ, मतलब कि अपन को पता था, ठीक है, मतलब मुझे पता था कि भाई यहाँ से अपन ट्रेड ले सकते हैं, बट रीज़न वही था कि जो है लेना थोड़ा सा रिस्की पड़ रहा था, दैट्स वाई, बाकी और कोई दिक्कत की बात नहीं थी। बाकी आगे से हम थोड़ा रिस्क लेंगे, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, एक लॉट से ज़रूर ट्राई करेंगे ऐसी जगह पे, ठीक है, जब आपको लगेगा तो कि जो है अच्छा ट्रेड था बहुत ही, और मोमेंटम जो है आपको मिला यहाँ से, ठीक है। लॉजिक आपको समझ में आ गया हो कि यहाँ पे मार्केट ने एंट्री अपन को नहीं दी थी, ठीक है, दैट्स वाई। उसके बाद मार्केट जो है स्लोली स्टडी ऊपर की तरफ आया, तो पूरी लिक्विडिटी नीचे की पेंडिंग थी और मार्केट ने वो स्ट्रेट फॉरवर्ड में हंट करी, बहुत ही अच्छा मोमेंटम अपन को देखने को मिल सकता था, ठीक है। और उसके बाद अपन चलते हैं यहाँ पे कि अब मार्केट में कल के दिन पे क्या मोमेंटम हो सकता है। तो ये तो आज की अपनी एक्सपायरी थी, जिसमें मार्केट ने अच्छी खासी यहाँ पे लाल बत्ती जो है चला दी है, ठीक है। और लाल बत्ती चलाने का आपको सबको पता है मतलब कि भाई मार्केट ने जो है यहाँ पे रेड यहाँ पे आपको दिखा दिया पूरा पूरा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कितना पॉइंट गिरा है, मार्केट जो है 250 पॉइंट के आसपास की जो है यहाँ पे फॉलिंग आपको अच्छी खासी दिखा चुका है, ठीक है। अब मेन चीज़ क्या है कि कहाँ तक गिर सकता है उसके अपन बात कर लेते हैं। तो पहले 1 डे टाइम फ्रेम पे चलेंगे अपन लोग। तो 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस जो है वो अपने 1 डे के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर खड़ी हुई है, तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि लोग क्या देखेंगे कि अपने डेली बायर्स क्या नेगेटिव है, और डेली बायर्स को नेगेटिव देखते हुए क्या लोग प्लानिंग करेंगे कि अपन लोग यहाँ से सेलिंग करेंगे, लेकिन मार्केट में सेलिंग की जगह लोगों को क्या दिखाया जाएगा, एक बाइंग दिखाई जाएगी स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है। और आप सबको दिख रहा है यहाँ पे एक और चीज़ दिख रही होगी कि ये जो अपना ब्रेकर ब्लॉक था पहले, अब ठीक है, तो पहले वो क्या बन गया, एक तरह का रेजिस्टेंस था, तो मार्केट ने इसको ब्रेक करके सपोर्ट की तरह काम कर दिलवाया, यहाँ पे बाइंग मोमेंटम दिखाया। अब इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। अब ब्रेक करने के बाद जो है ये क्या काम करेगा, एज ए रेजिस्टेंस की तरह फिर से काम करेगा, और रेजिस्टेंस की तरह यहाँ से आपको सेलिंग जो है वो देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको कॉशियस रहना है, कल के दिन पे और सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और इसका मेन रीज़न क्या है कि अपने जो मंथली बायर्स थे इस महीने के वो बुलिश थे। अब 15 मिनट पे अपना जो एमएसएस हुआ था, जो कि कहाँ पे जाके हुआ था, यहाँ पे जाके हुआ था, और मैंने आपको बोल दिया था कि ये एमएसएस अपना वैलिड नहीं है। अब मार्केट ने एमएसएस ही इनवैलिड करा है, तो इसकी लिक्विडिटी लेना वापस ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट ने नहीं ली। अब मार्केट जो है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया, लेकिन मैंने आपको बोल रखा था कि सेलिंग जो है वो हिट करेगी मार्केट को, और वो मार्केट ने कुछ इस तरह हिट किया कि 2 दिन के अंदर ही मार्केट ने ऑलमोस्ट जो है 400 से पॉइंट की यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग आपको दिखा दी है, ठीक है। और इसको चढ़ने में मार्केट को कितने दिन लगे, यहाँ तक पहुँचने में मार्केट को लगे 6 जून से लेकर 11 जून तक, लेकिन गिरने में मार्केट को कितने दिन लगे, जस्ट मार्केट को लगे सिर्फ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 दिन लगा है, 1 दिन 1 आवर लगा है पूरा सा मुश्किल से, ठीक है। तो यही एक जो है मार्केट की खासियत होती है कि जिस तक आपको पता है कि भाई डायरेक्शन किधर की होनी चाहिए, एक्चुअल में मार्केट को किधर जाना चाहिए, उसके अगेंस्ट अगर मार्केट मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ बड़ा मूव मार्केट में आने वाला है, और वो यही मूव है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो सारी बात हो गई अपनी कि भाई मंथली बायर्स के हिसाब से जो है मार्केट को किस तरफ मूव करना चाहिए था, और एक वैलिड एमएसएस ना होने के कारण इतना बड़ा मार्केट को भुगतान करना पड़ रहा है, ठीक है। और ये सेलिंग जो है वो एक कारण से हो रही है, वो ये है कि अपना जो 4 आवर का इंड्यूसमेंट है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। और मार्केट ने काफ़ी अच्छी रैली जो है ऑलरेडी दिखा दी है, और बहुत ही कंसोलिडेशन रेंज में मार्केट ने घुमा दिया है। तो अब क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिखा के रेंज का ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे बायर्स ट्रैप हो गए, ठीक है।
और अब मार्केट क्या कर रहा है, नीचे की तरफ में यहाँ पे सेलर्स को एक्टिव इनवाइट कर रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे मार्केट नीचे की लिक्विडिटी लेगा, नीचे ब्रेक करेगा, तो लोग बाग क्या करेंगे, सेलिंग में एंटर करेंगे। और अपने पास में क्या है नीचे की तरफ में, अपने पास में यहाँ पे ये डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक रहेगा 4 ओवर का, ठीक है। और यही डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक अपना क्या रहेगा यहाँ पे, इस टाइम का सबसे बड़ा ट्रेड अपने लिए जहाँ पे जाके एक्टिव होने वाला है, ठीक है। जो कि 24,164 का लेवल है, जो कि काफ़ी नीचे है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट यहाँ तक ही आएगा, यहाँ तक तो आना ही है मार्केट को, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे आने के बाद में, यहाँ तक आने के बाद में अगर मार्केट बीच में से अपन को कोई कंफर्मेशन देता है तो मैं आपको मार्केट में अपडेट करूँगा। तो आप लोग ज़रूर मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखें, क्योंकि मैं ये अपडेट आपको ज़रूर देने वाला हूँ ताकि आप लोग बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना सके। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी मैं बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, मेरी एनालिसिस होगी, आपका रिस्क एपेटाइट आपके हिसाब से है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान रखें, अपने रिस्क का अपना आपका खुद का दायित्व है, मेरा कोई भी यहाँ पे दायित्व नहीं बनता है, ठीक है। तो अब जो है 15 मिनट का इंड्यूसमेंट यहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है ही, और नीचे की तरफ 4 ओवर का यहाँ पे क्या है, इंड्यूसमेंट है, और 15 मिनट का चौक का लेवल, दोनों क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। और मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी मार्केट कुछ ऐसा करना होता है तो वो 2 टाइम फ्रेम का यहाँ पे जो पीओवाई जोन है उन दोनों को सेम जगह लेके आ जाता है, ठीक है। या तो 1 मिनट का यहाँ पे क्या होता, चौक होता, और क्या बोलते हैं 15 मिनट का आईडीएम होता, या फिर 15 मिनट का आईडीएम हो रहा है यहाँ पे, सॉरी 15 मिनट का चौक हो रहा है, 4 ओवर का आईडीएम हो रहा है। तो 2 टाइम फ्रेम यहाँ पे कंबाइन मार्केट ने कर दिए हैं, ठीक है। और यही मार्केट की खासियत होती है कि जो 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम को फॉलो करेगा वो 4 ओवर को नहीं देख रहा होगा, और 4 ओवर को नहीं देख के वो क्या करेगा, वो सेलिंग में जाएगा, और अपन लोग यहाँ से क्या करेंगे, बाइंग में प्लानिंग करना शुरू कर देंगे। यही अपनी खासियत होती है एसएमसी की। लेकिन जिसको असली में स्ट्रक्चर का पता है कि किधर कैसे मूव करना है, उसको कैसे टॉप डाउन एनालिसिस होती है, वही इसको प्ले कर पाता है। और वही मैं अपने मेंबर्स को भी सिखाता हूँ, और वही मैं आपको भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो कल के दिन पे अपना सिंपल सा प्लान है, 1 मिनट के स्ट्रक्चर को तो फॉलो करना ही करना है यहाँ पे। जहाँ पे 1 मिनट के स्ट्रक्चर के अंदर फिलहाल में क्या हो रखा है, इधर तो अपना क्या है, 1 मिनट का बॉस हो रखा है, और इसका जो चौक का लेवल है वो है कुछ यहाँ पे, जो कि अपना लेवल निकल के आ रहा है 25,074 का लेवल, उसको आपको मार्क करके रख लेना है, ठीक है। और नीचे की तरफ कंटिन्यू होता है तो आराम से अपन लोग क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर। देखो आज अपना छोटा सा स्टॉप लॉस गया है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अपन ओवरऑल मंथ के अंदर जो है 18 से 19% अप ही है अपनी कैपिटल के ऊपर, तो वो बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है, ठीक है। वैसे तो लोग बात सिर्फ 5% टारगेट करते हैं अपनी कैपिटल का पर मंथ के लिए, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, चैलेंज में चल रहे हैं, तो अपन को डेली ट्रेड करना है कुछ ना कुछ, ठीक है। अदरवाइज मैं वहाँ पे क्लोज कर देता हूँ अपने मंथ को। अगर मैंने 5 से 10% तक बना दिया तो मैं तो क्लोज कर देता हूँ। और अपन तो फिर भी यहाँ पे 20% अप हो चुके थे, फिर भी अपन लोग क्लोज नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो यही एक कारण होता है कि मार्केट अगर आपको रिवॉर्ड कर देता है उस मंथ में, तो आपको उसको छोड़ देना है, फिर उसके बाद आपको उसको नहीं छेड़ना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, अपने जो सेकंड अकाउंट है उसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, 5% को टारगेट कर सकते हो। तो ऐसे आप 2-3 का अंदर अकाउंट खोलो और छोटी छोटी कैपिटल को डिप्लॉय करो, उससे 5% हर अकाउंट में आप टारगेट करो, जिससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और अकाउंट की ग्रोथ भी जो है आपको देखने को मिलती है कंसिस्टेंटली, ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया कि रिस्क मैनेजमेंट जो है वो आपको देखो छोटे लॉसेस देता है। अब आपको अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो मार्केट ने अपन को छोटा लॉस दिया है, समझ रहे हो। मार्केट ने अपन को जो है जब भी लॉसेस दिए हैं वो छोटे दिए हैं, लेकिन जब भी रिवॉर्ड दिया है वो अपन को अच्छे खासे दिए हैं। जैसे कि आज का दिन देख लो, अपन ने जो है रिवॉर्ड अच्छा खासा देखा था, लेकिन अपन बुक कर सकते थे 1:1 के ऊपर, लेकिन मेरा टारगेट है 1:2 तो मिनिमम चाहिए, ठीक है। और अगर मेरे को कोस्ट टू कोस्ट यहाँ पे जब मार्केट आया था, अगर मुझे सही प्राइस मिल रही होती तो मैं उसको एग्जिट करता, लेकिन मुझे लॉस दिख रहा था 800 रुपये का, तो मैंने वहाँ पे उसको एग्जिट किया, ठीक है। और जो है मार्केट यहाँ से यहाँ तक में कुछ खास मोमेंटम नहीं किया, मेरा सेम लेवल पे ही प्राइस था, तो मैंने वेट कर लिया कि ठीक है भाई 500-600 का लगभग था लॉस, यहाँ पे मुझे 800-900 का लॉस हो रहा है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा मुझे, ठीक है। दैट्स वाई, तो इसलिए मैंने उसको होल्ड कर लिया कि कोई मोमेंटम मिल जाए तो मैं कोस्ट टू कोस्ट पे ही एग्जिट कर लूँ, नहीं तो 200-300 रुपये ऊपर नीचे से चलता रहता है, इतना अपन को एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि अपन लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज का अपना समापन यहाँ पे हो चुका है। और थैंक यू, वीडियो को लाइक करा कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपको ऐसे कंटेंट और प्रोवाइड कराने का, और नेक्स्ट मंथ में भी अपना ये सीरीज़ शुरू हो सके। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको यहाँ पे मुझे मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको अपना प्यार दिखाना पड़ेगा लाइक के थ्रू, कमेंट के थ्रू, ताकि जो है वीडियोस को मैं डेली पोस्ट कर सकूँ, ठीक है। तो जो मेरे सब्सक्राइबर, मैं उनसे ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो अनसब्सक्राइब लोग हैं, जो लोग मेरी वीडियो देखते ही नहीं है, उनसे तो मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप 50 लोग या 100 लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें
और कमेंट करें ताकि जो है और लोगों तक ये मेरी वीडियोस पहुंच सके। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं अपन ने जो है डे 1 की मैंने डाली नहीं थी वीडियो, डे 2 से अपन ने शुरू किया था, उसमें मैंने 7,000 का प्रॉफिट किया था, उसके बाद 5,000 का, 3,000 का, 1,000 का, और यहाँ पे जो अपना कैरी फॉरवर्ड किया था तो 3 और 4,000 का अपन को लॉस हुआ। अपन ने प्रॉफिट कितना किया यहाँ पे 11,000, 5,000, 7,000। अब आप लोगों को बोलोगे यार फिर ये 8-9,000 प्लस कैसे दिखा रहा है, तो यहाँ पे अपन को डे 1 को लॉस भी हुआ था 6,000 का। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे जो है वो वीडियो मैंने उस दिन जो है अपलोड शायद नहीं करी थी, दैट्स वाई। तो यहाँ से वो सीरीज शुरू हुई है अपनी और अपन लोग ऐसे प्लस चल रहे हैं अभी तक। बाकी मंथ के एंड में जाके देखते हैं कि अपन कितना क्या प्रॉफिटेबल रह पाते हैं। ठीक है, अगर अपन मंथ के एंड में अगर अपने कैपिटल का 5% भी प्रॉफिटेबल रह पाते हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आपके लिए वो बेनिफिशियल है और सफिशिएंट है। ठीक है, और मैं सीधी सी बात आपको ये बोलता हूँ कि अगर 5 से 10% आपका जो है मंथ का टारगेट हो जाता है, 5% इज़ अ वेरी बिग। अपनी कैपिटल के ऊपर हर महीने 5%, मतलब साल के एंड में आपने 60% अपनी कैपिटल को ग्रो कर लिया है। समझो मेरी बात को, आप छोटे कैपिटल पे फोकस करते हो, लेकिन अगर वही कैपिटल आपकी 1 करोड़ की हो जाए, 10 लाख की हो जाए, तो वो 10 लाख से आप 6 लाख का एक रेवेन्यू बना रहे हो, पूरा प्रॉफिट 6 लाख का आपका। 6 लाख का लोग बाग पैकेज देखते हैं MBA के अंदर, जो नॉर्मल जॉब्स होती है उनके अंदर, लेकिन आप 6 लाख खाली 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करके हर साल बना पा रहे हो, समझ रहे हो। और वो कंपाउंडिंग के साथ में ग्रोथ भी करता है, वो भी आपको चीज़ देखनी पड़ेगी। एक्सपीरियंस तो मिल ही रहा है आपको, उसके बाद आप बड़ा रिस्क भी ले पाते हो, समझ रहे हो। आपने वो चीज़ फॉलो करी है तो, और बड़ा रिस्क लोगे तो बड़ा प्रॉफिट भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि आप एक कंसिस्टेंटली पहले बार चलना शुरू करो, उसके बाद जो है बड़े प्रॉफिट्स के बारे में सोचना शुरू करना, क्योंकि बड़े प्रॉफिट्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक स्ट्रेटजी, एक मेथड और एक प्रॉपर माइंडसेट, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट ही चाहिए होता है, और बाकी काम मार्केट आपके लिए खुद ब खुद कर देता है। क्योंकि आपको पता है कि पूरे वीक मार्केट जो है ट्रेंडिंग नहीं रहता है, पूरे वीक मार्केट जो है साइडवेज नहीं रहता है। एक वीक के अंदर 2 से 3 दिन साइडवेज होते हैं और 2 से 3 दिन मार्केट ट्रेंडिंग में रहता है। तो बस अपन को ट्रेंडिंग डेज के अंदर ही काम करना होता है। बाकी सीरीज चल रही है इसलिए अपन डेली ट्रेड कर रहे हैं, अदरवाइज जो है मेरा जो मेजर फोकस होता है वो कब होता है कि जब कोई डेली कैंडल है उसका हाई या लो जब तक ब्रेक नहीं होता है तो मैं जो है ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ। मेरा खासियत ये है क्योंकि जब तक हाई और लो ही ब्रेक नहीं होगा डे का, तो मोमेंटम जो है क्या आएगा आप खुद बताओ, उसके अंदर ही मार्केट रेंज बनाएगा वहाँ पे, समझ रहे हो। तो जब तक मार्केट हाई या लो ब्रेक ना करे तब तक आप लोग ट्रेड नहीं करोगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अपने लॉसेस के अंदर रिकवरी देखने को मिलेगी। ये मेरा रूल जो है आप लोग लिख के रख लेना। आपको रिजल्ट ना मिले तो मैं यहाँ पे ही बैठा हूँ आपके सामने 1 साल से, और आगे ही बैठा हुआ मिलूंगा आपको मैं, क्योंकि ये चीज़ जो है आपको बहुत ही इंप्रूवमेंट दिखाएगी आपके ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर। क्योंकि जब तक डे हाई एंड लो ब्रेक नहीं होगा तो लिक्विडिटी नहीं बनेगी मेजर, और मेजर लिक्विडिटी जब तक नहीं बनेगी तो वो ग्रैब भी नहीं होगी, और ग्रैब नहीं होगी तो आपको मोमेंटम भी नहीं देखने को मिलेगा, समझ रहे हो। तो लिक्विडिटी बिल्डअप क्या कहाँ होती है, एक कैंडल के अंदर होती है। जब वो लो या हाई ब्रेक होते हैं तो वहाँ पे लिक्विडिटी ऑलरेडी पड़ी होती है, तो उसको मार्केट ग्रैब करता है, और ग्रैब करता है तो मार्केट में मोमेंटम आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ कि आज का दिन है, ठीक है। अब मैं अगर प्रीवियस डे लो की बात करूँ तो कुछ यहाँ पे था शायद वो, ठीक है। तो मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया तो आप मोमेंटम देख पा रहे हो, शार्प मोमेंटम आपको देखने को मिल रहे हैं। वो क्यों मिल पा रहे हो कि मार्केट ने डे लो निकाल दिया है, समझ रहे हो, इसीलिए। तो आप लोग फोकस करें डे लो डे हाई के ब्रेक होने के बाद ही आप लोग ट्रेडिंग करें, तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको आई होप इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी, डेली कुछ नॉलेज मिलती है आपको, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। ठीक है, थैंक यू।